नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली के YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज के हमारे पठन पाठन का विषय है रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि घनानंद द्वारा रचित सुजान प्रेम नामक काव्यांश का भाग 7। इस भाग 7 के अंतर्गत जो काव्यांश लिया गया है वह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आइए सर्वप्रथम उसका सस्वर वाचन करते हैं। जिन आँखिन रूप चिन्हारे भई तिनकी नित नींद ही जागनी है। हित पीर सुपूरित जो हियरा फिर ताहि कहो कह लागनी है। जिन आँखिन रूप चिन्हारे भई तिनकी नित नींद ही जागनी है। हित पीर सुपूरित जो हियरा फिर ताहि कहो कह लागनी है। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो जिय राहि सदा दुख दागनी है। सुख में मुख चंद बिना निरखे नखतें सिखलों विष पागनी है। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो जिय राहि सदा दुख दागनी है। सुख में मुख चंद बिना निरखे नखतें सिखलों विष पागनी है। ये था इस काव्यांश का सस्वर वाचन। आइए अब इस काव्यांश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। पहला जो कठिन शब्द है वह है चिन्हारी। चिन्हारी का अर्थ है पहचान। अगला एक जो वाक्यांश है वह है तिनकी नित नींद ही जागनी है। इसका अर्थ है उनका जगना ही उनकी निद्रा है। हितपीर शब्द आया है, इसका अर्थ है प्रेम की पीड़ा, क्षमा कीजिए प्रेम की पीड़ा। पूरति शब्द आया है, इसका अर्थ है पूरा भरा हुआ। लागनी शब्द आया है, इसका अर्थ है लगना। दुख दागनी शब्द आया है, इसका अर्थ है दुख से जलना। विष पागनी शब्द विशेष है और इसका अर्थ है विष में पगना। पगना शब्द बहुत प्रचलित नहीं है, ब्रज भाषा में तो बहुत चलता है। इसका अर्थ है किसी चीज़ में व्याप्त हो जाना, विष युक्त हो जाना। विष में पगना का अर्थ हो गया विष युक्त हो जाना। वस्तु विशेष है, उसमें विष का अच्छी तरह समाहित हो जाना। आइए अब इस काव्यांश के प्रसंग पर ध्यान देते हैं। प्रसंग में जो 3 तथ्य आते हैं, कवि, ग्रंथ, संदर्भ, उनका अध्ययन करते हैं। आप भली भांति परिचित हैं कि काव्यांश के कवि हैं रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि स्वच्छंद काव्यधारा के कवि घनानंद। काव्यांश का शीर्षक है सुजान प्रेम और संदर्भ में हम लिख सकते हैं कि कवि स्वयं और प्रेयसी सुजान के प्रेम को राधा कृष्ण के प्रेम का रूप देता हुआ राधा के रूप में ये कथन कह रहा है। तो वस्तुतः नायिका का कथन हो गया, राधा का कथन हो गया, या एक तरह से देखा जाए कवि के माध्यम से स्वयं की पीड़ा को नायिका के माध्यम से व्यक्त करना हो गया, स्वयं की दशा को नायिका के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास हो गया। इसके पश्चात आइए हम इसके अर्थ व भावार्थ पर गौर करते हैं। जिन आँखिन रूप चिन्हारे भई तिनकी नित नींद ही जागनी है। प्रसंग या संदर्भ से आप परिचित हैं कि
प्रियतम के विरह में अथवा नायक के विरह में प्रेमिका अथवा नायिका का शरीर, मन तथा प्राण तीव्र विरह वेदना से व्याप्त हैं, वह हर समय बेचैनी का, विकलता का, व्याकुलता का अनुभव करती रहती है और इसी भाव को वह नायिका अथवा प्रेमिका व्यक्त कर रही है और करते हुए कह रही है, जिन आँखिन रूप चिन्हारे भई तिनकी नित नींद ही जागनी है, कि जिन आँखों से मुझे प्रिय के रूप का परिचय मिला, उन आँखों के लिए जागना भी सदा सोना ही है। आपको विरोधाभास अलंकार की झलक मिल रही होगी, जागना और सोना। भावार्थ क्या है? भावार्थ यह है अथवा भाव यह है कि जब से मेरे नेत्रों ने प्रिय के रूप का दर्शन किया है, तब से मेरे नेत्र प्रिय के ध्यान में जागते हुए भी हमेशा बंद रहते हुए हैं। यद्यपि वो खुले हुए हैं, लेकिन वो प्रिय के ध्यान में मग्न होने के कारण किसी अन्य चीज़ को देख नहीं पाते हैं, तो प्रायः वो निद्रा जैसी स्थिति ही हो गई। हित पीरस पूरित जो हियरा फिर ताहि कहो कहाँ लागनी है, कि प्रेम की पीड़ा से जो हृदय भरा हुआ है, प्रेम से पूरित जो हृदय है, जिस हृदय में प्रेम की पीर समाई हुई है, विरह वेदना जिसकी रग रग में समाई हुई है, वह कहो फिर क्या कहीं लग सकता है। भाव यह है कि जो हृदय नायक के, प्रिय के, प्रियतम के विरह की पीड़ा से परिपूर्ण है, वह अन्य कहीं किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति से या किसी विषय में या वस्तु में नहीं लग सकता। प्रेम की पीड़ा से युक्त हृदय या विरह की पीड़ा से युक्त जो मन है, वो एक ही व्यक्ति पर, एक ही विषय पर केंद्रित रहता है, जो उसके प्रेम का पात्र है उस पर, जो उसका प्रिय है उस पर। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो जिय राहि सदा दुख दागनी है। नायिका आगे कहती है कि अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले हे प्रियतम सुजान, सुनो, मेरे हृदय को तो सदा ही दुख में जलना है। सुख में मुख चंद बिना निरखे नखते सिखलों विष पागनी है, और तुम्हारे सुखदायक मुख चंद्र को देखे बिना, रूपक अलंकार आ गया है, ध्यान दें, और तुम्हारे सुखदायक मुख चंद्र को देखे बिना मुझे मर्मांतक पीड़ा का अनुभव होता रहता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो नख से लेकर शिख तक, नख पैर के अंगुली अंगूठे का नाखून, वहाँ से लेकर जो सिर की जो शिखा है, शीर्ष है, सिर है, वहाँ तक, मतलब पूरे शरीर में ऐसा प्रतीत होता है मानो विष व्याप्त हो गया हो। ऐसी पीड़ा होती है मानो विष से पीड़ित पूरा शरीर है। ये इसका भावार्थ था। आइए अब हम इसके कुछ विशेष तथ्यों पर गौर कर लेते हैं कि इसके कला पक्ष एवं भाव पक्ष से संबंधित हम किन चीज़ों को अंकित कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें विशेष हैं, टिप्पणी करने योग्य हैं। यह है कि कवि ने विरह पीड़ित नायिका के शरीर, मन तथा प्राणों में व्याप्त वेदना का अनुभूति परक वर्णन किया है। दूसरा, मुहावरों से संबंधित आप लिख सकते हैं कि इसमें मुहावरों का व्यंजक प्रयोग दर्शनीय है। व्यंजना की सहायता लेते हुए कवि ने मुहावरों का यथास्थान उचित प्रयोग किया है, रस भी बना रहा है और अर्थ व भावार्थ का सौंदर्य भी बढ़ गया है। ये मुहावरे हैं प्रकारांतर से लगाव होना, दुख से जलना, विष में पगना। और अगर अलंकारों के बारे में कहें तो रूपक अलंकार है, परिकर अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है तथा अनुप्रास अलंकार विद्यमान हैं। अगर आप चाहें तो अनुप्रास अलंकार का भेद भी लिख सकते हैं। 6 का अनुप्रास अलंकार व्याप्त है। अंत्यानुप्रास तो प्रत्येक पद्यांश में होता ही है। और छंद कौन सा है? सवैया छंद है।
तो ये हो गई इसकी विशेष बातें, टिप्पणी योग्य तथ्य। आइए हम हमेशा की तरह इस पद्यांश से संबंधित कुछ गृह कार्य या असाइनमेंट अंकित कर लेते हैं। साधारण सा गृह कार्य आपको दिया जाता है और आज भी वही साधारण गृह कार्य आपको दिया जा रहा है कि पद्यावतरण में प्रयुक्त अलंकारों का नामोल्लेख कीजिए। इस पद्यांश में जो भी अलंकार प्रयुक्त हुए हैं उनका आपको नाम लिखना है और साथ ही स्मरण भी रखना है कि इस विशेष पद्यांश में ये विशेष अलंकार प्रयुक्त हुए थे, इस पंक्ति में प्रयुक्त हुए थे, तभी हमारे पढ़ने की कुछ सार्थकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।